कोलकाता में कानून की पढ़ाई कर रही स्टूडेंट के साथ रेप के मामले में घमासान तेज हो गया है। रेप का मुख्य आरोपी टीएमसी का नेता है। पार्टी के बड़े नेताओं के साथ उसकी फोटो है। अब बीजेपी ने इसे सियासी मुद्दा बना दिया है। इस बीच टीएमसी के नेता मदन मित्रा का शर्मनाक बयान सामने आया। उन्होंने एक तरह से लड़की को ही रेप के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। सोचिए, जिस लड़की के साथ हैवानियत हुई उसी की गलती बताई जा रही है। आज हम आपको इस वारदात की पूरी डिटेल उसी लड़की की जुबानी सुनाएंगे। लड़की ने एफआईआर में जो भी बातें कही हैं उसे देखकर आपका भी कलेजा कांप उठेगा। कोलकाता की कलंक कथा, आज पीड़ित खुद सुनाएगी अपनी व्यथा। रेपिस्ट और सिक्योरिटी गार्ड का मेल, बॉयफ्रेंड, वीडियो और ब्लैकमेल। कोलकाता के लॉ कॉलेज में कानून की पढ़ाई कर रही स्टूडेंट से रेप की डिटेल जैसे जैसे सामने आ रही है, वैसे वैसे इस वारदात की भयावहता दिल दहला रही है। इस जुर्म में पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी का नेता भी शामिल है। जिस सिक्योरिटी गार्ड पर सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, वो भी एक बेटी को भेड़ियों के हवाले करके चला गया। यही वजह है कि आज कोलकाता ही नहीं, पूरे बंगाल में इस घटना के खिलाफ गुस्सा है, नाराजगी है। इस वारदात पर जमकर सियासत भी हो रही है, लेकिन सियासी नेताओं से पहले उस लड़की को सुना जाना जरूरी है जिसके साथ उसी के कॉलेज के अंदर रेप की घटना को अंजाम दिया गया। 24 साल की इस लॉ स्टूडेंट के मुताबिक 25 जून को दोपहर 12 बजे मैं फॉर्म भरने कॉलेज गई थी। फॉर्म भरने के बाद हमेशा की तरह मैं कॉलेज के यूनियन रूम में आकर बैठ गई। तभी एम वहां आया। वो लॉ कॉलेज का पूर्व छात्र और तृणमूल कांग्रेस का नेता है। एम ने मुझे भी स्टूडेंट यूनियन की सेक्रेटरी बनाने की बात कही थी। इस वजह से मैं उसे जानती थी। उसने मुझे शादी का प्रस्ताव भी दिया, लेकिन मैंने कहा कि मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं उसे छोड़ नहीं सकती। एम के साथ बातचीत के दौरान जे और पी भी बीच बीच में मुझसे बातें करते रहे। यहां यह जानना जरूरी है कि आखिर में ये एम, जे और पी हैं कौन। दरअसल यही तीनों इस रेप के आरोपी हैं। एम यानी मनोजीत मिश्रा, जो इस केस का मुख्य आरोपी है। जे यानी जैब अहमद और पी यानी प्रमित मुखर्जी, ये दोनों सह आरोपी हैं। इन तीनों के बारे में हम आपको आगे डिटेल में बताएंगे, लेकिन पहले आपको पीड़ित की जुबानी इस रेप की डिटेल बताते हैं। पीड़ित ने कहा कि जब मैंने मनोजीत के शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो कुछ देर तक सब कुछ नॉर्मल रहा। सभी लोग सामान्य तरीके से बात करते रहे। हम लोग यूनियन रूम में ही बैठे थे। शाम 7:30 बजे मैं घर जाने के लिए निकली, लेकिन तभी मनोजीत ने मुझे कुछ और देर रुकने के लिए कहा और आंखों के इशारे से जैब और प्रमित को बाहर जाने को कहा। वो बाहर चले गए और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मैं कुछ समझ न सकी। तब मनोजीत मुझे वॉशरूम के पास ले गया और मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैं रोती रही, चिल्लाती रही, मुझे छोड़ने के लिए कहा। मैंने ये भी कहा कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है, लेकिन उसने मुझे नहीं छोड़ा। जब भी विक्टिम ने मुझे फ़ोन किया था, उस टाइम पे मैं नॉर्थ बंगाल से लौट रहा था मेरे एक जूनियर के साथ, क्योंकि मेरा एक ट्रिप था। तो ऑन दैट मोमेंट ऑफ टाइम मैं उस टाइम पे ट्रेन पे था। तो 11:25 पे मुझे पीड़िता ने फ़ोन किया और फ़ोन करके बताया कि पहला क्वेश्चन जो इसका था, सर अगर रेप हो गया तो क्या करेंगे। आप सोच सकते हैं, पहला क्वेश्चन था कि सर रेप हो गया तो क्या करेंगे। मतलब बोला क्या बोल रहा हूँ यार। उसको थोड़ा मैंने डाटा भी, क्या बोल रहा हूँ, कोई इसका तो फर्क नहीं पड़ता, क्या मतलब हुआ क्या है बताओ तो मुझे। तो नहीं सर, मुझे बहुत बुरे तरीके से रेप किया गया है। मतलब कहाँ? नहीं सर, साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज में। मतलब किसने किया? जो प्राइम एक्यूज है उसने बोला, उसका नाम उसने जिक्र भी किया। वो बोला कि देखिए सर ऐसा ऐसा हुआ है, अभी मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैंने बोला कि तुम अभी हो कहाँ? नहीं, मैं मम्मी पापा के साथ हूँ। मतलब तो एक काम करो, सबसे पहला बात लोकल पीएस में जाके एक एफआईआर दर्ज कराओ, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, क्योंकि उसको दर्ज किए बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि एफआईआर के बेसिस पे अगर आप दर्ज नहीं करेंगे तो उसके हिसाब से कोई मेडिकल एग्जामिनेशन भी नहीं बनेगा। तो बोला कि सर अभी आप बोलिए मुझे क्या करना चाहिए। अभी आप कहाँ हो? नहीं सर, मैं कॉलेज से निकल गया, बहुत बुरे तरीके से हूँ। मम्मी पापा को मैंने फ़ोन भी किया था, वो लोग आ भी रहे, तो मैं अभी जा रहा हूँ। मतलब कहाँ हो? नहीं सर, कस्बा में है। मतलब ठीक है, पहले मम्मी पापा के साथ जाओ, थाने में जाके एफआईआर दर्ज कराओ। और आप बिलीव नहीं करेंगे, उस टाइम पे वो इतना रो रहे थे ना। पीड़ित को लॉ कॉलेज में कानून पढ़ाने वाले टीचर के मुताबिक जब वारदात के बाद उसने पहली बार फोन किया तो बहुत रो रही थी
और वाकई उसके साथ जो हुआ वो दिल दहलाने वाला था। अपने सर से बात करने के बाद पीड़ित ने पुलिस स्टेशन जाकर एफआईआर फाइल की। एफआईआर में विक्टिम ने जो डिटेल दी है उसके मुताबिक मैंने यूनियन रूम से भागने की कोशिश की। जब मैं बाहर आई तो देखा कि मेन गेट बंद है। मनोजीत ने प्रमित से मुझे गार्ड रूम में ले जाने को कहा और गार्ड को कमरे के बाहर बैठने के लिए कहा। गार्ड रूम में सबसे पहले मनोजीत ने रेप किया। जब मैंने विरोध किया तो मनोजीत ने मुझे धमकाया। वो पहले भी मुझे धमकी दे रहा था। उसने कहा, मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड को मार दूंगा, तुम्हारे माता पिता को गिरफ्तार करवा दूंगा। लेकिन मैंने फिर भी विरोध करना जारी रखा। इसके बाद मनोजीत ने मुझे 2 वीडियो दिखाए। ये दोनों वीडियो वारदात के दौरान के ही थे। मनोजीत ने कहा कि अगर मैंने अब भी विरोध करना जारी रखा तो वो इन वीडियोस को वायरल कर देगा। जैब और प्रमित ये सब देख रहे थे। बाद में मनोजीत ने उनको भी बुलाया। जैब और प्रमित ने भी रेप किया और मुझे हॉकी स्टिक से मारा। मुझे बोला कि सर मुझे बहुत बुरे तरीके से घसीटा गया। पहले यूनियन रूम में लेके गया क्योंकि उन लोगों का उस टाइम पे फॉर्म फिलअप चल रहा था। 16 जुलाई से उन लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम है लॉ डिपार्टमेंट में। तो उन्होंने बोला कि मुझे बहुत बुरे तरीके से घसीटा गया। पहले यूनियन रूम में लेके गया। उस यूनियन रूम में लेके जाने के बाद मुझे बहुत बुरे तरीके से मोलेस्ट किया। तो मैं वही पोर्शन से मैं बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। उसने मुझे सुना नहीं, जानबूझ के घसीट के मुझे अंदर लेके गए सिक्योरिटी गार्ड के रूम में। और वहां पे जाके उसका कुछ ब्रीथिंग इश्यूज भी हो तो उससे पूछा कि मुझे एक इनहेलर चाहिए। तो इनहेलर लाके भी दे। इनहेलर लाने के बाद उसके ऊपर जो नृशंस तरीके से, मतलब जिस तरीके से उनके ऊपर अत्याचार हुआ, ये हिंदुस्तान डिमांड नहीं करता। दिस इज नॉट द वे। और वो आज मेरे स्टूडेंट है, इसीलिए मैं नहीं बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि हिंदुस्तान की एक बेटी को इस तरीके से रेप किया गया है तो उसका कोई जजमेंट होना चाहिए। और हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ भी हो जाए। पीड़ित के एफआईआर में क्लियर है कि इस रेप का मास्टरमाइंड मनोजीत मिश्रा ही है। अब सवाल है कि मनोजीत मिश्रा आखिर इतना पावरफुल कैसे हो गया कि उसने कॉलेज के यूनियन रूम और गार्ड रूम में ही रेप को अंजाम दे दिया। इसका जवाब जानने के लिए आपको इन तीनों आरोपियों की हिस्ट्री समझनी होगी। सबसे पहले बात मास्टरमाइंड मनोजीत मिश्रा की। 31 साल का मनोजीत मिश्रा साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज यूनिट का पूर्व अध्यक्ष है। मिडिल क्लास बंगाली फैमिली से ताल्लुक रखने वाले मनोजीत मिश्रा ने इसी कॉलेज से पढ़ाई की थी। वहीं उसने तृणमूल कांग्रेस की स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एंट्री की। मनोजीत करीब 1 दशक तक छात्र राजनीति से जुड़ा रहा। कॉलेज कैंपस में पावर सेंटर के तौर पर उसकी पहचान थी। स्टूडेंट पॉलिटिक्स में वो कई बार विवादों में रहा। विरोधियों पर दबाव बनाने और धमकी देने के आरोप लगे, लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े होने की वजह से किसी ने शिकायत करने की हिम्मत नहीं दिखाई। मनोजीत मिश्रा टीएमसी के बड़े नेताओं का करीबी था, इसलिए कभी उसके खिलाफ एक्शन भी नहीं हुआ। वो वकालत भी करता है और पढ़ाई पूरी होने के बावजूद कॉलेज आता रहता है। इसी दौरान 25 जून को उसने रेप को अंजाम दिया। इस रेप का दूसरा आरोपी है जैब अहमद। कोलकाता के टॉपसिया इलाके का रहने वाला 19 साल का जैब अहमद फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। उसका ना कोई आपराधिक रिकॉर्ड है, ना ही उसके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई। लेकिन स्टूडेंट यूनियन की पॉलिटिक्स की वजह से मनोजीत मिश्रा के साथ उसकी नजदीकी बढ़ी और आज वो रेप केस में सह आरोपी है। 20 साल का प्रमित मुखर्जी लॉ कॉलेज में सेकंड ईयर का स्टूडेंट है। स्टूडेंट पॉलिटिक्स में उसका कोई एक्टिव रोल नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो मनोजीत और जैब के साथ दिख रहा था और अब वो इन दोनों के साथ जेल में बंद है। ये है साउथ कैलकाटा लॉ कॉलेज और इसी जगह पर 25 तारीख शाम के 7:30 बजे से 8:50 के भीतर एक मासूम बेटी के साथ बलात्कार किया गया। ये जो जगह फिलहाल देखने को मिल रहा है, यही वो जगह है। ये वो गार्ड रूम है जिसको अभी फिलहाल के लिए सील बंद कर दिया गया है और इसी जगह पर इस मासूम बेटी के साथ हैवानियत हुआ और इसके साथ साथ ये जो पूरी कांड हुआ, इस कांड में 3 लोग शामिल है जिन 3 लोगों को फिलहाल के लिए हिरासत में ले लिया गया है। 1 तारीख तक उनका पीसी जो है पुलिस कस्टडी वो चल रही है, उनसे जांच पड़ताल किया जा रहा है पुलिस के द्वारा। इसके अलावा उस समय इस कॉलेज में जो गार्ड थे, सिक्योरिटी गार्ड, उनको भी पुलिस ने हिरासत में लिया है और उनको आज कोर्ट पे प्रोडक्शन किया जाएगा कि उस वक्त वो कहाँ थे। क्या जब जैसे कि एफआईआर के मुताबिक जब वो बेटी बाहर आने की कोशिश कर रहा था तब ये जो मेन गेट है, इस मेन गेट में ताला लगा हुआ था, तो
तो वो बाहर नहीं आ पाया। तो इसी के कारण ये पूरी घटना हुई और इसके साथ साथ इस बेटी के साथ हैवानियत भी हुई। और ये इसके साथ साथ पुलिस ये भी जांच पड़ताल कर रही है कि इनके सामने जो सीसीटीवी है उस सीसीटीवी का जो फुटेज है वो फुटेज भी लिया गया है। और इसके साथ साथ वो फुटेज फिलहाल के लिए पुलिस क्रॉस चेक कर रहे हैं कि एफआईआर में जो लिखा गया है, यानी कि 2 जो स्टूडेंट थे वो बाहर में खड़े हुए थे, रुके हुए थे, तो उनका सीसीटीवी फुटेज भी चेक किया जा रहा है। सब मिला के आमने सामने बैठा कर भी पूछताछ किया जाएगा पुलिस द्वारा। और ये जो पूरी घटना है, अगर ये पूरी जरूरत पड़ने पर पूरी जो घटना है उस घटना को रिक्रिएशन भी किया जा सकता है, ऐसे ही पुलिस सूत्रों का कहना है। रेप केस के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार तो 4 लोगों को किया है, लेकिन सबसे ज्यादा बवाल हो रहा है मनोजीत मिश्रा को लेकर। मनोजीत मिश्रा ना सिर्फ इस केस का मुख्य आरोपी है बल्कि वो तृणमूल कांग्रेस का नेता भी है। बस इसी बात को बीजेपी ने मुद्दा बना लिया है और तृणमूल कांग्रेस डिफेंसिव है। इस मुद्दे पर पश्चिम बंगाल बीजेपी के नेता सड़कों पर उतरे। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की कमान एक महिला मुख्यमंत्री के हाथ में है, फिर भी पश्चिम बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। कभी हॉस्टल के अंदर रेप हो रहा है, कभी कॉलेज के भीतर। सुकांतो मजूमदार ने कहा कि ममता बनर्जी अब हिटलर शाही पर उतर आई हैं, न महिलाओं को सुरक्षा मुहैया करा पा रही हैं, ना ही विरोध करने दे रही हैं। देखिए, यहाँ पे डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं है, कानून नाम की कोई चीज नहीं है। पूरी तरीके से ममता बनर्जी इसको हिटलर गिरी के तोल वो आ चुकी है। हिटलर के समय जिस तरीके के ऑपोजिशन की कोई भी अधिकार नहीं था, सारे अधिकार छीने गए थे, ऐसे ही अधिकारों को छीने जा रहे हैं। यही है पश्चिम बंग का गणतंत्र, जहाँ पर रेप हो रहा है, गणधर्षण हो रहा है, वहाँ पर उसके ऊपर 30 केस था, लेकिन पुलिस अरेस्ट नहीं किया है। यही पश्चिम बंगाल है जहाँ पर आप आवाज उठाएंगे ये काम के लिए, वहाँ पर ये अरेस्ट करेंगे, आपको केस देंगे, आपको मारेंगे, आपको पीटेंगे, आपको हत्या भी करेंगे। यही है पश्चिम बंगाल का अभी यही स्थिति है। बीजेपी हाईकमान भी इस मामले में एक्टिव हो गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस मामले में एक फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाई है। इस टीम में पूर्व केंद्रीय मंत्री सतपाल सिंह, नई दिल्ली की पूर्व सांसद मीनाक्षी लेखी, लोकसभा सांसद विप्लव कुमार देव और राज्यसभा सांसद मनन कुमार मिश्रा शामिल हैं। ये टीम जल्द ही कोलकाता जाकर इस रेप केस की जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट पार्टी हाईकमान को देगी। बीजेपी कह रही है कि पश्चिम बंगाल में रेप और महिलाओं के खिलाफ अपराध की वारदात बढ़ती जा रही है। ज्यादातर घटनाओं में टीएमसी के नेताओं का नाम आ रहा है और वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि सत्ता की करीबी ने उन्हें अभयदान दे रखा है। उन्हें कानून का कोई डर नहीं है। आरोपी है जिसका नाम मनोजीत मिश्रा है। मनोजीत मिश्रा खुद ही जो टीएमसी की स्टूडेंट विंग होती है उसके सेक्रेटरी रहे हैं। वो पूर्व छात्र रहे हैं उस कॉलेज के, बाद में कॉन्ट्रैक्टरी भी करते हैं और लॉ की प्रैक्टिस भी करते हैं। वो खुद टीएमसी का सदस्य है। और मनोजीत मिश्रा को आप किनके साथ देख सकते हैं? ये मनोजीत मिश्रा अभिषेक बनर्जी के साथ है। ये मनोजीत मिश्रा है मिनिस्टर चंद्रिमा भट्टाचार्य के साथ, जो ममता बनर्जी की काफी नजदीकी मंत्री मानी जाती है। ये मनोजीत मिश्रा है टीएमसी की काउंसिलर और ममता बनर्जी की सिस्टर इन लॉ कजरी बनर्जी के साथ। आप देख सकते हैं खुद सुप्रीमो के साथ हैं अभिषेक के साथ, खुद मंत्री के साथ है मनोजीत, और रिश्तेदार ममता बनर्जी की सिस्टर इन लॉ और काउंसिलर के साथ है। ठीक उसी प्रकार आप मनोजीत मिश्रा जो मुख्य आरोपी है उसको देख सकते हैं टीएमसी के एमएलए देवाशीष कुमार के साथ। आप देख सकते हैं उनको टीएमसीपी के प्रेसिडेंट तिरंकुर भट्टाचार्य जी के साथ, और ठीक उसी प्रकार टीएमसी काउंसिलर जो मैंने आपको दिखाया था उनके साथ ये तस्वीर देख सकते हैं। बीजेपी ने मनोजीत मिश्रा के साथ तृणमूल कांग्रेस के जिन नेताओं के फोटो दिखाए उनमें ममता सरकार में मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य भी शामिल हैं। अब वो कुणाल घोष के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई, लेकिन उन्होंने इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहा। कुणाल घोष ने जरूर ये कहा कि इस केस में पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया, 4 लोग अरेस्ट किए गए हैं, दोषियों को कड़ी सजा होनी चाहिए। तृणमूल कांग्रेस किसी को डिफेंड नहीं कर रही, लेकिन उन्हीं की पार्टी के मदन मिश्रा ने रेप केस के लिए एक तरह से लड़की को ही जिम्मेदार ठहरा दिया।
कस्बा की घटना से एक मैसेज आ गया पूरा लड़की लोग, पूरा स्टूडेंट लोगों को पास, जे अगर आपको किसी जान पहचान ने बुलाए तो जिस दिन कॉलेज बंद है, परीक्षा चल रहा है, आपको यूनिट की कुछ बनाएगा तो आप मत जाइए, इसमें आपको भला नहीं होगा। वो लड़की अगर नहीं जाता तो ये घटना नहीं घटते थे। अगर जाने का टाइम लड़की किसी को बता के जाते थे, 2 सहेलियां लेके जाते थे, ये नहीं घटते। वो जो देख रहे हम, जो गंदा काम किया, वो he had taken the advantage of the situation. तृणमूल कांग्रेस के नेता चाहे जो भी कहें, लेकिन वो इस हकीकत को नहीं झुठला सकते कि पश्चिम बंगाल में किसी भी तरह का अपराध हो, उसमें कई मामलों में टीएमसी से जुड़े नेताओं का नाम आया है। लॉ कॉलेज में रेप का मुख्य आरोपी भी तृणमूल कांग्रेस से जुड़ा है। पार्टी के कई बड़े नेताओं के साथ उसकी फोटो है। ऐसे में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए तृणमूल कांग्रेस के लिए डैमेज कंट्रोल करना आसान नहीं होगा।